महादेव अपने भक्तों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। आज की यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के रहने वाले रवि प्रकाश ने ईमेल के जरिए हमसे साझा की है। रवि प्रकाश जी हमें बताते हैं कि वह मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, लेकिन आजकल वह उत्तराखंड में रहते हैं क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद रवि प्रकाश जी को उत्तराखंड में एक छोटे से गांव में एक डिस्पेंसरी के अंदर सरकारी नौकरी मिल गई थी, जिसके बाद पिछले 4 सालों से रवि जी वहीं पर ही रह रहे हैं। रवि जी हमें बताते हैं कि उनकी मम्मी जो कि भगवान शिव को बहुत मानती हैं, और मेरे पिताजी भी अक्सर मुझे कहा करते थे कि भगवान शिव तेरी मम्मी की बात बहुत जल्दी सुनते हैं, लेकिन उस समय मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। एक दिन मेरी मम्मी का मुझे फ़ोन आया और वह मुझे बोलने लगी कि बेटा तुम परसों घर आ जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जाओ। मैंने मम्मी को बोला कि ठीक है, मैं घर आने की पूरी कोशिश करूँगा। अगले दिन डिस्पेंसरी में जाकर जब मैंने अपने से बड़े डॉक्टर से छुट्टी मांगी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, लेकिन यह सब मैं अपनी मम्मी को नहीं बताना चाहता था। मैंने सोचा कि अपनी मम्मी का दिल रखने के लिए मैं उनको झूठ बोल दूंगा। जिस गांव में मैं नौकरी करता था वह गांव एक पहाड़ी के ऊपर था, जिस कारण वहां पर पूरे 3 दिन के बाद में बस आती थी। मैंने अपने कपड़े वगैरह पैक कर लिए और चौक पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ मेरे से बड़े डॉक्टर के दिल में पता नहीं क्या आया और उन्होंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया और मुझे छुट्टी देने की परमिशन दे दी, लेकिन इसके बारे में मेरी मम्मी ने मेरे से कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ मैं बस का इंतज़ार कर रहा था और जब बस आई तो मैं जानबूझकर उस बस में नहीं बैठा और वह बस आगे निकल गई। बस के जाने के बाद मैंने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन किया तो मेरे बोलने से पहले ही मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा कुछ देर पहले तुमसे बड़े डॉक्टर का मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने तुम्हारी छुट्टी के लिए परमिशन दे दी है। मम्मी की यह बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और मैंने बोला कि दरअसल इससे पहले बड़े डॉक्टर साहब ने मुझे छुट्टी नहीं दी थी और मैंने आपको सच नहीं बताया था, और अभी मेरी बस भी निकल चुकी है जो कि अब पूरे 3 दिन के बाद आएगी, और इसके अलावा मेरे पास कोई और साधन भी नहीं है। मेरी मम्मी परेशान हो गई और वह घर में लगी महादेव की मूर्ति के सामने जाकर महादेव से प्रार्थना करने लगी, तो महादेव ने उनको रास्ता दिखाया। जिसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम 1 किलोमीटर तक आगे पैदल ही चले जाओ, और अगर वहां पर तुम्हें बस मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो तुम वापस आ जाना। मैं सोचने लगा कि मम्मी कैसी बात कर रही है, क्योंकि अभी तक तो बस बहुत दूर निकल चुकी होगी, लेकिन फिर भी मम्मी का दिल रखने के लिए मैं 1 किलोमीटर तक पैदल ही चलकर गया। और वहां पर जाकर जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि सचमुच में ही वहां पर एक बस खड़ी थी। मैं जल्दी से भागकर उस बस के पास गया तो ड्राइवर ने मुझे बोला कि बस अचानक बंद हो गई थी और अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं बिना सोचे समझे बस के अंदर बैठ गया और जैसे ही बस के ड्राइवर ने पहला सल्फ मारा तो बस पहले ही सल्फ में स्टार्ट हो गई, जो कि पिछले 30-40 मिनट से बंद पड़ी हुई थी। यह सब देखकर ड्राइवर भी हैरान हो गया, लेकिन मेरी आंखों में पानी आ गया और मैं समझ चुका था कि इस बस को महादेव जी ने खुद मेरे लिए रुकवाया था ताकि मैं केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकूं। दोस्तों, अगर आप भी हर हर महादेव से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।